जैसा कि आप सबको मालूम है कि अदारा शुमारियात में तहसील सुपरवाइजर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपए मिलेगी। इन जॉब्स की सबसे मजे की बात यह है कि जॉब टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। मतलब इंटरव्यू में कामयाब हो गए तो आपको तहसील सुपरवाइजर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब मैंने इस पर कल एक वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तहसील सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ अहम सवाल शेयर कर दें। व्यूअर्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी इंटरव्यू की जो है वो मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर आ जाते हैं। व्यूअर्स, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो 5 डिवीजन्स नजर आ रहे होंगे। उन डिवीजन्स में शामिल हैं जी डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल डिवीजन, सरगोदा डिवीजन। इन 5 डिवीजन्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जितनी भी तहसीलें आती हैं, उनके इंटरव्यूज कल 26 फरवरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुतल्लिका डिवीजन में अदारा शुमारियात के ऑफिस के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये 5 डिवीजन्स के कल इंटरव्यूज हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट 5 डिवीजन्स की बात करें, जिसके अंदर आ जाता है बहावलपुर डिवीजन है, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन है, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। अब इन 5 डिवीजन्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी तहसीलें हैं, उनके इंटरव्यूज 28 फरवरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुतल्लिका डिवीजन में अदारा शुमारियात के ऑफिस में कंडक्ट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपका इंटरव्यू कब है। अब बात कर लेते हैं कि व्यूअर, जो तहसील सुपरवाइजर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इस तहसील सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर आपकी जॉब हो जाती है, आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो फिर आपने कौन कौन से फ्राइज सर अंजाम देने होंगे। अदारा शुमारियात में तहसील सुपरवाइजर की बुनियादी जिम्मेदारी फील्ड स्टाफ की निगरानी और डाटा कलेक्शन के अमल को मौसर बनाना है। वो मरदमशुमारी है या फिर दीगर शुमारियाती सर्वेज में दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात की हसूल को यकीनी बनाते हैं, फील्ड स्टाफ को तरबियत देते हैं, डाटा वेरिफिकेशन के बाद आला हकाम को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वह मकामी हकाम से राब्ता रखकर अवाम में आगाही पैदा करते हैं, फील्ड में पेश आने वाले मसाइल हल करते हैं और डाटा कलेक्शन के मेयार को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में फील्ड टीम की कारकर्दगी का जायजा लेना और बेहतरी के लिए रहनुमाई फ्राहम करना भी शामिल है। व्यूअर, ये तो हो गई हैं जिम्मेदारियां कि आपकी क्या ड्यूटी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जिनके इंटरव्यूज हैं, यानी कल हैं 28 फरवरी को हैं, उस इंटरव्यूज में कौन से अहम तरीन सवालात पूछे जा सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहले नंबर पे है अपने बारे में मुख्तसर तारफ दें। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने अपना नाम, शहर का नाम, अपनी तलीम, तजर्बा, महारतें और इस जॉब में दिलचस्पी का जिक्र करना है। बड़ा मुख्तसर सा और जामे जो है वो, मतलब आपका तारफ मुख्तसर होना चाहिए, बट आपने क्वालिटी लाइंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो सकता है तहसील सुपरवाइजर का बुनियादी किरदार क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में बता सकते हैं कि तहसील सुपरवाइजर का काम डाटा कलेक्शन, टीम मैनेजमेंट और फील्ड वर्क को जो है वो मॉनिटर करना होता है। कुछ इस तरह से आप मुझसे बेहतर भी जवाब दे सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस तरह के जो है जवाब आपने देने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी, जिस तहसील में आपने अप्लाई किया है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो व्यूअर्स, इसका मतलब जाहिर बात है कि आप किसी तहसील का नाम लिखेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जिस तहसील में आपने अप्लाई किया इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर आप बता सकते हैं मिसाल के तौर पर जो है वो आपका तहसील का नाम आ जाएगा, जगराफियाई महल वकू आप बता सकते हैं, मतलब कितना रकबा है ये तहसील, कितने रकबे पर मुश्तमिल है। उसके बाद अहम शहर कौन से हैं, देहात कौन से हैं, आबादी कितनी है और मशहूर मकामात का भी आप इसके अंदर जिक्र कर सकते हैं। अगर आपकी तहसील के अंदर कोई बड़ी सनत है या ज़राअत की मशहूर है तो उसका जिक्र भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस तहसील के जगराफियाई और नकलो हमल के निज़ाम के बारे में इल्म है। जाहिर बात है कि आप तहसील सुपरवाइजर होंगे तो आपकी जो आपके अंडर में टीम आएगी वो मुख्तलिफ घरों का डाटा कलेक्ट करी होगी। अगर कहीं पे कोई मसला बन जाता है और आपको वहां पे बुलाया जाता है तो आपको वहां पे पता होगा, रास्तों का पता है। तो इसके जवाब में आपने बताना है कि आपकी तहसील की अहम सड़कें, अवामी ट्रांसपोर्ट के बारे में जो भी ज़राए हैं, दुश्वार गुजार इलाके के बारे में जहाँ पे कोई मुश्किलात पेश हों और उन तक पहुँचने के रास्तों के बारे में आप बता सकते हैं। अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ फील्ड वर्क में मुश्किलात आ सकती हैं, आप उनका जिक्र करते हुए भी हल तजवीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या आपने पहले किसी किस्म की सुपरवाइजरी या डाटा कलेक्शन की नौकरी की है।
तो व्यूअर्स अगर तो आपने की है तो आप अपना तजर्बा, महारतें उनको बताएंगे, वरना अपनी कायदाना सलाहियतों का जिक्र कर देंगे इस हवाले से, अगर आपका तजर्बा नहीं है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपने कभी टीम को लीड किया है? अगर किया है तो अब आपका तजर्बा कैसा रहा है? तो इसके जवाब में, अगर आपने किसी टीम को लीड किया है पहले, तो अपनी हिकमत अमली और चैलेंजेस का जो है वो आप जिक्र कर सकते हैं कि किन मुश्किलात का आपको सामना रहा है और उन मुश्किलात को आपने फिर किस तरह से हैंडल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स पूछा जा सकता है, डाटा कलेक्शन के दौरान अगर कोई मसला पेश आ जाए तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे? ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप मिसाल के तौर पर लोग तो अमल नहीं कर रहे, ठीक है, या डाटा की दुरुस्तगी का अमल का मसला हो, तो आप इस हवाले से कोई तजावीज़ पेश कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप किस तरह से इस मसले को हल करेंगे डाटा कलेक्शन के दौरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, क्या आपके पास कंप्यूटर डाटा एंट्री की जो है वो बुनियादी महारतें हैं? तो व्यूअर्स आपने इसके बारे में जो है वो बता देना है कि तहसील सुपरवाइजर को डिजिटल डाटा कलेक्शन में महारत होनी चाहिए, लिहाजा आप बता सकते हैं एक्सेल के अंदर और दीगर सॉफ्टवेयर्स के मालूमात का जो है वो जिक्र कर सकते हैं जिसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट भी अगर आपके पूछा जा सके, अगर कोई टीम मेंबर अपना काम सही तरीके से ना करे तो आप क्या करेंगे? जाहिर बात है आपने टीम को मैनेज करना, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप व्यूअर्स कह सकते हैं, मुनासिब तरबियत, मसले की पहले निशानदही करूंगा, हल निकालने की हिकमत अमली बनाऊंगा, अगर मसला हल नहीं हुआ तो आला हुकाम को रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मुनासिब जवाब देने आपने। फिर नेक्स्ट, आप इस जॉब के लिए क्यों बेहतरीन उम्मीदवार हैं, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? ठीक है, इसमें आप अपनी कायदाना सलाहियतों का जिक्र करेंगे, डाटा कलेक्शन का तजर्बा बताएंगे, फील्ड वर्क का जो है वो अज़म बताएंगे और काम करने की लगन का भी आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। अपने तरीके से हिंट दे रहा हूँ, आपने इसको मजीद जो है वो अच्छा बेहतर बना लेना है। नेक्स्ट आपके साथ जो है वो आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको अदारे शुमारियात और इसके काम के बारे में कोई मालूमात हैं? मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रही हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी अदारे शुमारियात, आपको पता होना चाहिए ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, जब आपको उसका ही नहीं पता होगा तो जाहिर बात है आप उसके अंडर में जो है वो काम भी नहीं कर सकते। तो इसके मुताल्लिक जो है वो आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि अदारे शुमारियात की जिम्मेदारियों में मरदमशुमारी, सर्वे और डाटा कलेक्शन के हवाले से बुनियादी मालूमात। ठीक है, मतलब कि आप सर्च कर लीजिएगा कि अदारा शुमारियात जो है ना वो क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर जब आप ये देख लेंगे तो देन आपको पता चल जाएगा कि अदारा शुमारियात किस तरह के काम कर रहा है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो व्यूअर ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, तहसील सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मजीद जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है, बल्कि अप्लाई तो नहीं करना, एप्लीकेशन फॉर्म तो डाउनलोड करना है, उसको फिल करके साथ लेके जाना है। ठीक है, मतलब जो लोग कल इंटरव्यू के लिए जाएं और अब वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कल आकर लाजमी तौर पर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें अपना जो है वो आपका जो इंटरव्यू है वो कैसा रहा है। ठीक है, उसमें किस किस्म के सवाल पूछे गए हैं, ताकि जिनका 28 फरवरी को टेस्ट होना है उनको आपकी तरफ से कुछ मदद मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।